हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर जो अपन ने टॉपिक लास्ट पढ़ा था वो था आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। अपन ने देखा था जो आवेश है वो तीन तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है, जिसमें पहला था घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा था प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा था चालन द्वारा आवेशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। यानी देखो, आपको ये पता चल गया कि आवेश क्या होता है, आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है, कितने प्रकार हैं आवेश के, ये सारी बातें पता चल गई। लेकिन क्योंकि अपने को आवेश दिखाई नहीं देता है, इसलिए अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं है ये पता करना हो तो हमें एक उपकरण की आवश्यकता होगी, जिसे अपन बोलते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। देखिए क्या होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का मतलब आवेश है कि नहीं है, एवं प्रकृति का मतलब है तो कौन सा है, मतलब धनावेश है कि ऋण आवेश है, ये ज्ञात की जा सकती है। उसे अपन क्या बोलते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और यहां से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसकी कार्यविधि का मतलब कि आप किस तरीके से और ये बता सकते हैं कि भाई आवेश है कि नहीं है। तो देखें, परिभाषा में तो आप ये लिखोगे, लेकिन अगर इसकी संरचना पूछ ले तो देखो ये मैंने एक इसकी संरचना बनाई है, किसकी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की। आप देख सकते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की जो संरचना है उसमें होता क्या है। देखो, एक ग्लास का जार होता है, ग्लास का जार है जिसका जो मुंह है ना, मुंह, इसके ऊपर एक कोर्क का ढक्कन लगा रहता है। ठीक है। इसके अंदर की जितनी वायु है उसे बाहर निकाल देते हैं। वायु को बाहर इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखो हमें आवेश का पता करना है कि आवेश है कि नहीं है, तो आवेश के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वायु होगी ना तो वो प्रभाव डाल देगी। इसलिए इसके अंदर की जो वायु है उसे बाहर निकाल के यहाँ क्या उत्पन्न किया गया है, निर्वात उत्पन्न किया गया है। ठीक है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना जो है उसमें कांच का, यानी कांच का एक क्या होता है, जार होता है, जिसके अंदर निर्वात उत्पन्न करके रखते हैं अपन। ठीक है। इसके ऊपरी सिरे पर देखो, यहां की बात चल रही है ना, यहां से एक ऊर्ध्वाधर रोड लगी रहती है, धातु की एक ऊर्ध्वाधर रोड जो है इसके अंदर लगी रहती है, जिसके निचले सिरों पर सोने की दो पत्तियां यानी स्वर्ण पत्र लगे रहते हैं। और वहीं ऊपरी सिरे की बात करें, ऊपरी सिरे पर धातु की एक चकती लगी रहती है। इसे क्या बोलते हैं, धातु की एक चकती का मतलब डिस्क है ना, जैसे डीवीडी जो कैसेट होती है उसकी जो है ना, वो डीवीडी कैसेट जो होती है ना उसकी जो प्लेट होती है ना, उस तरीके की यहाँ पे क्या लगी रहती है कि ये चकती लगी रहती है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना भाई, आप देखो ये नीचे की तरफ दो स्वर्ण पत्तियां लगी हुई, ये जो स्वर्ण पत्तियां हैं ये बहुत ही हल्की होती हैं, बहुत ही हल्की। यानी अगर थोड़ा सा भी आवेश होगा तो इन स्वर्ण पत्तियों में क्या होगी, हलचल होगी। ठीक है। अब देखिए संरचना में आप लिखोगे किस तरीके से, तो आप ये लिखोगे कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना में कांच का एक जार होता है, जिसके अंदर निर्वात उत्पन्न रहता है। क्या उत्पन्न रहता है भाई, निर्वात। ठीक है। अच्छा, इसके मुंह पे क्या लगा रहता है, कोर का ढक्कन लगा रहता है, तथा एक ऊर्ध्वाधर धातु की छड़ लगी रहती है, जिसके निचले सिरे पर स्वर्ण पत्र लगे रहते हैं दो, वहीं उपले सिरे पर क्या रहता है, धातु की एक चकती लगी रहती है। ये किसकी संरचना है, ये संरचना है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की। ठीक है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो परिभाषा और दूसरा अपना संरचना। अब तीसरा कार्यविधि। देखो ये कार्य किस तरीके से करता है, ध्यान से देखना। जैसे देखो, अगर आपसे कोई कहे कि ये एक मार्कर है और इस मार्कर के ऊपर आवेश है कि नहीं है ये पता करके बताओ, तो आपको करना क्या है, आपको एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी लेना है। देखो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार है इसके। एक तो पहले से आवेशित यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के खुद के ऊपर पहले से आवेश है, और दूसरा होता है अनावेशित या उदासीन, यानी वह विद्युतदर्शी जिसके ऊपर पहले से खुद के ऊपर कोई आवेश नहीं है। हम आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए उदासीन विद्युतदर्शी काम में लेते हैं, वहीं प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम आवेशित विद्युतदर्शी काम में लेते हैं। देखो दोनों अलग अलग है भाई। अगर आपको प्रकृति ज्ञात करनी है तो आप आवेशित लो, और अगर उपस्थिति ज्ञात करनी है तो आप उदासीन लो। देखें, ध्यान से देखना। अभी आपको इस विद्युतदर्शी के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी आवेश नजर नहीं आ रहा खुद के ऊपर, इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे उपस्थिति, यानी उदासीन विद्युतदर्शी से उपस्थिति निकलेगी। ध्यान से देखना। देखो ये एक रफ डायग्राम है, एक्चुअल जो स्टेट होती है वो किस तरीके से होती है, ध्यान से देखना। मैं यहां बना रहा हूं, देखो ये ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई अपनी, ये इसके ऊपर की चकती हो गई, ये वाली चकती हो गई, ये हो गए दो स्वर्ण पत्र,
ये इनकी एक्चुअल यानी वास्तविक अवस्था में स्वर्ण पत्र इस तरीके से होते हैं। अभी आपको ये फैले हुए नजर आ रहे हैं, पर वास्तव में ये फैले हुए नहीं होते। देखो, मान लो कि अगर ये दो स्वर्ण पत्र है तो आपको संरचना में तो इस तरीके से नजर आ रहे हैं ऐसे, लेकिन वास्तव में ये यूं चिपके हुए होते हैं इस तरीके से, ऐसे रहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तो उन्हें नीचे की तरफ खींचता है, तो ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति ये है। ठीक, अच्छा, अब जैसे मान लो ये वस्तु है, इसके ऊपर हमें आवेश पता करना है कि नहीं है, तो क्या करना है, सबसे पहले इस वस्तु को इस चकती के संपर्क में लेके जाना है, चकती के संपर्क में लेके जाना है। तो जैसे ये वस्तु हो गई, आप इसे किसके संपर्क में लेके गए, चकती के संपर्क में लेके गए, तो देखो ये वस्तु है और इसे आप किसके संपर्क में लेके जा रहे हो, चकती के संपर्क में लेके जा रहे हो। ठीक, अगर वस्तु के ऊपर आवेश है तो क्या होगा, आवेश नहीं है तो क्या होगा, तो मान लें इस वस्तु के ऊपर धनावेश है। ठीक है भाई, देखो हम वैसे उपस्थिति ज्ञात करें कि आवेश है कि नहीं है, तो हम ये चेक करें आवेश है कि नहीं है, पर हम मान रहे हैं एक बार कि जैसे धनावेश है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे ही आप इसे इसके संपर्क में लेके जाएंगे तो क्या होगा, संपर्क में ले जाने से आप याद करो, मैंने आपको आवेश उत्पन्न करने की विधियां बताई थी, उसमें मैंने दूसरी विधि बताई थी, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित के संपर्क में लाते हैं तो ये अपना आवेश इसे दे देगी, यानी इस वस्तु का जो आवेश है वो नीचे आ जाएगा। देखो कैसे, वो चकती से होते हुए, ऊर्ध्वाधर छड़ से होते हुए और नीचे आ गया, यानी वस्तु का आवेश और स्वर्ण पत्र विद्युतस्थी के अंदर चला गया। देखो नीचे चला गया और ये इस ऊर्ध्वाधर छड़ से होते हुए और किसके अंदर चला गया, स्वर्ण पत्रों के अंदर चला गया। वास्तव में स्वर्ण पत्र ऐसे थे तो ऐसे, देखो इनके अंदर चला गया, ये आवेश चला गया। ठीक है, पहले दोनों स्वर्ण पत्र कैसे थे, पहले दोनों स्वर्ण पत्र अनावेशित थे, अब जो दोनों स्वर्ण पत्र है वो कैसे हो गए, आवेशित हो गए। अब आप बताओ, वस्तु का आवेश गया है, जैसे वस्तु के ऊपर धनावेश है तो धनावेशित हो गया है, तो इसमें भी धनावेश और इसमें भी धनावेश, पहले ऐसे थे, लेकिन धनावेश में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इस तरीके से ऐसे फैल जाएंगे। समझ में आई बात, तो पहले से ये फैले हुए नहीं होते, जब किसी आवेशित वस्तु को संपर्क में लाते हैं ना तो इनका आवेश जाता है तब ये फैलते हैं। मान लो कि इसके ऊपर अगर आवेश नहीं होता तो क्या होता, तो फिर कुछ भी इसके अंदर नहीं जाता और कुछ भी अंदर नहीं जाता, तो ये ऐसे फैलते नहीं, ये यूं चिपके हुए रहते। समझ में आई बात, तो वस्तु के ऊपर अगर आवेश है तो ये फैलेंगे और अगर आवेश नहीं है तो ये नहीं फैलेंगे। तो यानी इनका जो फैलाव है वो किसके बारे में जानकारी देता है, वो किसके बारे में जान देता है कि वस्तु के ऊपर आवेश है कि नहीं है। तो आप इसकी कार्य देखें, आप देखें, जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक चकती के से स्पर्श करवाते हैं तब चालन के कारण वस्तु का आवेश छड़ से होते हुए स्वर्ण पत्र में पहुंच जाता है। ठीक है, स्वर्ण पत्र में पहुंच गया, जिससे वे फैल जाते हैं। फैले क्यों हुई, प्रतिकर्षण बल के कारण वो क्या होते हैं भाई, फैल जाते हैं। ये आप लिख सकते हो, स्वर्ण पत्रों के फैलाव वस्तु पर आवेश, स्वर्ण पत्रों के मध्य फैलाव वस्तु पर आवेश की उपस्थिति की जानकारी क्या करता है, देता है। बात समझ में आई। तो देखो विद्युतदर्शी कैसे काम करता है, तो आप बोलोगे उपस्थिति कैसे पता चलती है कि अगर स्वर्ण पत्र फैल रहे हैं तो आवेश है, नहीं फैल रहे हैं तो आवेश नहीं है। बात समझ में आई, ये तो थी अपनी उपस्थिति। अब बताते हैं कैसे प्रकृति। तो देखो, अब अगर हम बात करें कि इस विद्युतदर्शी के ऊपर मान लो पहले से अगर आवेश है और वो धनावेश है, तो ये धनावेशित क्या है, ये धनावेशित विद्युतदर्शी है। देखें भाई, पहले जो विद्युतदर्शी थी उसके ऊपर पहले से कोई आवेश नहीं था, इसके ऊपर पहले से आवेश है और धनावेश है और पहले से ये पत्र जो है वो फैले हुए हैं, ये आपको मान के चलना है। ठीक है भाई, अब देखना, देखो मैं एक काम कर लेता हूं, इनके बीच में जो फैलाव है ज्ञात कर लेता हूं। देखो ये वाला जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। यानी मेरे पास में एक ऐसा विद्युतदर्शी है जिसके ऊपर पहले से आवेश है और जो वो आवेश है उसके कारण पत्र फैले हुए हैं और इनके मध्य जो फैलाव है वो 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं दोनों, ये दोनों स्वर्ण पत्र। ठीक, अच्छा, अब देखो हमें ज्ञात करनी है प्रकृति। प्रकृति का मतलब आवेश है तो उसका प्रकार कौन सा है, धनावेश है कि ऋणावेश। तो देखो फिर से क्या करना है, फिर से आपको वस्तु लेनी है, ये वस्तु ली। ठीक है, हमें चेक करना है कि इसके ऊपर कौन सा आवेश है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, मान लो इसके ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर कैसा है, धन आवेश, और दूसरा इसके ऊपर क्या हो सकता है, ऋणावेश। तो पहले मैं धनावेश से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के ऊपर भी धनावेश है, वस्तु के ऊपर भी धनावेश है, जैसे ही संपर्क में लाओगे अब की बार क्या होगा, वस्तु का धनावेश कहां चला जाएगा, सेम प्रोसेस हुई, देखो कहां चला गया,
ये स्वर्ण पत्र विद्युतरस्सी के अंदर चला गया। पहले से आवेश था और आवेश चला गया। इसका मतलब इन स्वर्ण पत्रों के अंदर आवेश की मात्रा बढ़ी है कि घटी है? क्योंकि एक जैसा आवेश था, धनावेश धनावेश, तो धनावेश की मात्रा बढ़ गई। धनावेश की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, ये जो कोण है ना, ये कोण ये परिवर्तित होगा, यानी ये और ज्यादा फैलेंगे। तो ये देखो और ज्यादा फैल गए इस तरीके से, और कोण जो है वो हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहां से आपने क्या महसूस किया? सर हमने ये महसूस किया कि स्वर्ण पत्र विद्युतरस्सी के ऊपर जो आवेश है, अगर वैसा ही आवेश वस्तु के ऊपर होगा तो क्या होगा? तो फिर स्वर्ण पत्र और अधिक फैल जाएंगे। क्या होंगे भाई? और अधिक फैल जाएंगे, क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ेगी। वहीं देखें, अगर हम जो वस्तु लेके आ रहे हैं उसके ऊपर ऋणावेश है, अब क्या होगा बताओ? तो देखो, विद्युतरस्सी के ऊपर धनावेश, इसके ऊपर ऋणावेश, आप संपर्क में लेके आए, क्या होगा? अब की बार ऋणावेश अंदर जाएगा। अब की बार क्या अंदर जाएगा भाई? ऋणावेश। बताओ क्या होगा? जो ये ऋणावेश है ये धनावेश को निरस्त कर देगा भाई, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, जिससे आवेश का मान यहां क्या होगा? कम होगा। भाई जैसे मान लो इसके ऊपर स्वर्ण पत्र विद्युतरस्सी के ऊपर 10 कूलम आवेश था, इसका -5 चला गया, तो 5 कूलम बचा कि नहीं बचा? यानी धनावेश को ऋणावेश निरस्त कर देगा, ये एक दूसरे को खा जाएंगे, इसका मतलब धनावेश को ऋणावेश खा गया। तो बताओ स्वर्ण पत्र विद्युतरस्सी के ऊपर आवेश की मात्रा कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई, तो इसका आवेश घटा, और आवेश घटेगा तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण बल कम होगा, और ये जो स्वर्ण पत्र है आपके फैलने के बजाय ये चिपक जाएंगे। इसका मतलब ये यहां आ गए, देखो ऐसे 15 डिग्री कोण बचा है। बात समझ में आई? तो कोण का मान घटा, स्वर्ण पत्र विद्युतरस्सी सिकुड़ने का मतलब चिपके, तो उस स्थिति में आवेश जो है वो कैसा है बताओ? वो विद्युतरस्सी का उल्टा है, और अगर और अधिक फैले तो विद्युतरस्सी के समान है। अब ध्यान से सुन लो, देखो क्या है इसका मतलब। देखें, जिस प्रकार का आवेश स्वर्ण पत्र विद्युतरस्सी के ऊपर है, ठीक है, आपको ये पहले से पता होगा क्योंकि विद्युतरस्सी उपकरण तो आपका है। तो अगर विद्युतरस्सी के ऊपर धनावेश है, ठीक, आप वस्तु को लेके आए, अगर ये और अधिक फैला, इसका मतलब वस्तु पे धनावेश है। अगर ये सिकुड़े यानी पास आए, इसका मतलब ऋणावेश है। ठीक है, उसका उल्टा देखो, अगर विद्युतरस्सी के ऊपर ऋण आवेश है, कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। ठीक है, आप वस्तु को लेके आए, ठीक, अगर ये और अधिक फैले तो क्या है बताओ? अब की बताओ, उल्टा बोलो, यानी अब की बार ऋण आवेश है। ऋण आवेश आएगा तभी तो ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी, तो फिर ऋण आवेश है। और अगर पास आए तो कैसा है? धन आवेश। यानी सीधी सी बात यह होगी, अगर एक समान आवेश होगा तो और अधिक फैलेंगे, और अगर विपरीत आवेश होगा तो सिकुड़ेंगे। आपको पता करना हो वस्तु पे कैसा आवेश है, तो उससे पहले आपको यह पता करना है, यह पता होना चाहिए कि स्वर्ण पत्र पे कैसा आवेश है। स्वर्ण पत्र पे धनावेश है, ठीक, और अधिक फैल रहे हैं तो फिर वस्तु पे भी धनावेश है। स्वर्ण पत्र पे अगर ऋणावेश है और अगर और अधिक फैल रहे हैं तो वस्तु पे भी ऋणावेश है। स्वर्ण पत्र पे धनावेश है और वस्तु जो है वो पास लाने से सिकुड़ रहे हैं, इसका मतलब उस पे ऋण आवेश। उल्टा आवेश कब होगा? जब सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, इसका मतलब समान आवेश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? आप आवेश की और उपस्थिति और प्रकृति ज्ञात कर सकते हो। उपकरण का नाम क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, अगर आपकी ये क्लास है ना समझ में आई है, आपको ये क्लास पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान से सुने भी, देखें कि ये जो अपना आज का जो क्लास है, ये क्लास जो है ये राध्या एजुकेशन हब जो अपना चैनल जिस पे आप देखते हो उस पे तो रहेगी, लेकिन आपको एक बात और बताई जा रही है कि अपन ने एक नया चैनल और स्टार्ट किया है, जिसके ऊपर अपन केवल 11th और 12th बोर्ड का जो मैटर है, केवल वो बोर्ड का मैटर ही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे है ना ये कंफ्यूजन हो रही है कि भाई IIT नीट के वीडियो भी आ रहे हैं, साथ में कंपटीशन एग्जाम के भी आ रहे हैं, तो अपन ने थोड़ा सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब की बार ये जो क्लास है ये राध्या एजुकेशन हब पे भी अपलोड होगी, और उसके साथ में नया चैनल जो है राध्या एजुकेशन 11th 12th जो है ना, उस पर भी अपलोड होगी। उसका जो लिंक है वो आज के आपकी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए, है ना, नोट्स वगैरह PDF वगैरह अगर आपको ये चाहिए, तो आपको जो अपना टेलीग्राम में ना चैनल है ना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल भी क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको इस क्लास के नोट्स, इस चैप्टर के जितने भी क्लासेस होंगे इन सबके नोट्स मिलेंगे।
साथ में आपको PYQ है ना, और उसके साथ साथ कुछ अगर अपन टेस्ट वेस्ट भी लेने होंगे जिसके अंदर MCQs होंगे तो वो भी आपको वहीं पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।